नमस्कार दोस्तों, क्या आप पैतृक संपत्ति के मालिक हैं? क्या आप जानते हैं कि नए कानून के तहत पैतृक संपत्ति की रोक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकते। नए कानून और हालिया फैसलों के अनुसार आप कैसे नहीं बेच सकते, कब बेच सकते हैं, कौन सी स्थितियां होती है जिनमें पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित नया कानून क्या है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। यानी यदि आप अपनी पैतृक संपत्ति को परिवार के बाहर बेचना चाहते हैं तो ऐसे में क्या कानून लागू होता है, किस तरीके के प्रतिबंध और कब लगाए जाते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पैतृक संपत्ति को परिवार के बाहर बेचने पर किस प्रकार की रोक लगती है, कब रोक लगती है। तो क्या है नया कानून, सबसे पहले आप ये जानिए। तो नया कानून ये है कि अब पैतृक संपत्ति को परिवार के बाहर बेचना आसान नहीं होगा। पैतृक संपत्ति जो आपके पूर्वजों के द्वारा आपको मिली है, जो विरासत में आपको दी गई है, ऐसी संपत्ति को परिवार से बाहर बेचना आसान नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हालिया फैसलों के अनुसार सभी वारिसों का हक है। यानी जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें परिवार के सभी सदस्यों का, जो परिवार के जो वारिस है, उन सभी का हक होता है। और ये हक केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता कि वो पैतृक संपत्ति को बेच दे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी कहता है कि पैतृक संपत्ति पर सभी व्यक्तियों का बराबरी का अधिकार है और कोई एक व्यक्ति बिना किसी सहमति के पैतृक संपत्ति को परिवार के बाहर नहीं बेच सकता। अगर बेचना है तो सभी जो वारिस है, जब सभी जो सदस्य है परिवार के, उन सभी की सहमति लेनी आवश्यक होती है, उनकी सहमति जरूरी होती है, तभी जाकर के आप पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। तो अगर किसी सदस्य को आपत्ति हो तो वो कोर्ट में केस कर सकता है और बिक्री पर रोक लगा सकता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पैतृक संपत्ति को बिना सहमति के बेचना तय कर दिया है और वो बिना सहमति के पैतृक संपत्ति को, अपनी अनसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच देता है, उसके बाद जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, यदि उनको इस बारे में पता चलेगा तो वो बिक्री पर रोक लगा सकते हैं और कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि बिना सहमति के पैतृक संपत्ति को किस प्रकार बेच दिया गया, हमारी सहमति क्यों नहीं ली गई, हमारी कंसेंट के बिना कैसे अनसेस्टर प्रॉपर्टी की बिक्री विलेख कर दिया गया या बैनामा कर दिया गया। तो ये बातें देखी जाती है यदि पैतृक संपत्ति हो। तो कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि पैतृक संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति की तरह नहीं बेचा जा सकता। जैसे आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है, जो आपने अपनी कमाई से खुद खरीदी है, तो आप उसे तो बिना किसी व्यक्ति की सहमति के, केवल अपनी कंसेंट से, केवल अपने आधार पर किसी को भी बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं या फिर उसे गिरवी रख कर के लोन ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसको व्यक्तिगत संपत्ति की तरह ना तो बेचा जा सकता है, ना ही उसकी गिफ्ट डीड की जा सकती है, ना ही किसी को दान किया जा सकता है। ये कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और नए कानून। इसी के तहत कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पैतृक संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति की तरह बेचा नहीं जा सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है उस पर तो आपका अधिकार है, क्योंकि वो आपने अपनी कमाई से खुद खरीदी है। किसी और कोई और व्यक्ति उस पर दावा नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जो परिवार वाली संपत्ति है वो आपको इसलिए मिली है कि आप उस परिवार की वारिस हैं और विरासत में मिली संपत्ति को आप बेच नहीं सकते, ऐसा कहता है हमारा कानून। पैतृक संपत्ति और स्ववर्जित संपत्ति में क्या अंतर होता है? जो सेल्फ एक्वायर और अनसेस्टर है, तो जो अनसेस्टर है वो तो उस संपत्ति को कहते हैं जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है। सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा, फिर पोता। जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है। पैतृक संपत्ति पर परिवार में जन्म लेते ही किसी भी बच्चे का अधिकार हो जाता है, या ऐसा कहें कि जन्म लेने से पहले से ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। जो पैतृक संपत्ति है परिवार के सभी सदस्यों का उसमें अधिकार होता है, जबकि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो आप अपनी कमाई से खुद खरीदते हैं। उस पर केवल आपका हक होता है कि आप उसे बेचना चाहते हैं या फिर गिफ्ट डीड करना चाहते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप उसका जो चाहे कर सकते हैं, उस पर आपका अधिकार है, कोई और उसमें क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी है उस पर तो परिवार के सभी सदस्यों का हक है, आप उसे नहीं बेच सकते। यही अंतर पैतृक संपत्ति और स्ववर्जित संपत्ति में होता है। तो क्या बिना सहमति के भी बेची जा सकती है पैतृक संपत्ति? तो इसका जवाब है ना। अगर कोई अकेला बेचता है तो दूसरे वारिस उसे चुनौती दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना सहमति के बेच देता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में। कोर्ट ने कई सौदों को अमान्य करार दिया जिनमें सहमति नहीं ली गई थी।
यदि आपने उसे बेचने का करार कर दिया है बिना सहमति के, तो कोर्ट उसे अमान्य घोषित कर सकता है, क्योंकि आपने सहमति नहीं ली है। जो अन्य वारिस है उनकी सहमति के बगैर आपने करार किया है, तो ऐसे में वो करार अमान्य होगा, कोर्ट उसे अमान्य घोषित कर सकता है। इसी के साथ अगर बिना जानकारी के बेच दी गई तो बिक्री भी रद्द हो सकती है। जो सेल डीड है, जो बैनामा है, उसको कैंसिल कराया जा सकता है यदि बिना सहमति के उसको बेच जाता है, यदि बिना सहमति के उसको बेच दिया जाता है। तो ये कानून आपको जानना चाहिए कि आप अनसेस्टर प्रॉपर्टी को बिना सहमति के नहीं बेच सकते। अब देखिए, कब पैतृक संपत्ति को परिवार के बाहर बेचा जा सकता है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति पर लोन है या फिर लड़की की शादी करनी है, परिवार के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बनाना है, और कोई व्यक्ति ऐसा चाह रहा है कि वो पैतृक संपत्ति को बेचे, तो उसके लिए कौन से कानून लागू होते हैं। तो सबसे पहले तो सभी कानूनी वारिसों की सहमति ले और उन्हें बिक्री में शामिल करें। यदि आप पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है। जो वारिस है उन सभी को शामिल कीजिए और उन्हें बिक्री में भी शामिल कीजिए। जो आप सेल डीड कर रहे हैं, जो आप बैनामा कर रहे हैं, उनमें भी सभी वारिसों को शामिल करना अनिवार्य है, ताकि वो बाद में ये ना कह सके कि हमें जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि किसको संपत्ति बेच दी गई, और बाद में वो उसे चुनौती ना दे। इसके लिए उनके साइन होने ज़रूरी है, बैनामे पर उनके भी हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर कोई सहमत ना हो तो कोर्ट में याचिका डालें बंटवारे के लिए। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में विवाद होते हैं, एक तो व्यक्ति चाहता है कि संपत्ति बेचे, दूसरा ये चाहता है कि ना बेचे, यानी उसे कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप संपत्ति को बेचना चाहते हैं, यानी आपको फिर बंटवारे के लिए एक वाद दायर करना होगा। तो उस वाद में ये देखा जाता है कि किस व्यक्ति के हिस्से में कितनी ज़मीन आती है, और फिर कोर्ट के द्वारा बंटवारा करा दिया जाता है। यदि बंटवारे से भी वो लोग सहमत नहीं होते या फिर बंटवारा नहीं कराना चाहते, तो ऐसे में कोर्ट उस संपत्ति की नीलामी कर देता है, और नीलामी करने के बाद, जब नीलामी कर दी जाएगी, उसके बाद जो पैसे उससे आते हैं, जो रकम आती है, उसे वारिसों में बांट दी जाती है। तो ये पैतृक संपत्ति को बेचने का एक पूरा प्रोसेस होता है, यदि कोई व्यक्ति परिवार से बाहर इसे बेचना चाहता है। तो पैतृक संपत्ति से संबंधित यही कानून है कि आप उसे वारिसों की सहमति के बगैर नहीं बेच सकते। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ पाए होंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि कौन सी स्थितियाँ हैं जिनमें बेची जा सकती है, कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें नहीं बेची जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।